महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए थे। दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों से प्रहार कर रहे थे। हार जीत तय नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जमीन में धंसे पहिए को निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरा और अपने धनुष बाण रखकर पहिया निकालने लगा। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो कर्ण ने कहा कि तुम एक वीर योद्धा हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है कि तुम एक निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार करो। ये अधर्म है। मुझे रथ का पहिया निकालने दो और फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब कोई अधर्मी व्यक्ति परेशानियों में उलझता है, जब वह संकट का सामना करता है, तब उसे धर्म की याद आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि जब युद्ध क्रीड़ा में कपट हो रहा था और जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, उस समय तुमने धर्म का नहीं अधर्म का साथ दिया था। वनवास के बाद भी तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया, तब भी तुम चुप रहे। युद्ध में मात्र 16 साल के अकेले अभिमन्यु को कई योद्धाओं ने घेर कर मार दिया। ये भी अधर्म था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? कर्ण ये बातें सुनकर निराश हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और कर्ण का वध करो। कर्ण को धर्म की बात करने का अधिकार ही नहीं है। इसने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है। अर्जुन ने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर बाण छोड़ दिया और बाण कर्ण को लगा।